Good morning, one and all present here. Today, I, Komal Rajpara, welcomes you all on behalf of 360 Juniors. 360 Juniors mainly aim on 360 development of our kids. Hence, we are once again back with our Smoothie Saturday program. You might be wondering, what is and why is Smoothie Saturday? Smoothie Saturday is a parenting program which mainly aims on development of 360 development of kids, 360 holistic development of kids. Hence, we are guiding parents for the same. This parenting program includes DIY sessions, expert sessions, plus activity with parents also. This parenting program will nurture your kid as well as it also will give you quality time for your kids. Plus, it would promote you to new parenting techniques. So, let's join our hands together to make the world healthier. Ultimately, to make our kids healthier. Now, today we are having wellness coach, Mrs. Nikita Chotelia with us. And the club name is Fit Forever Mission Club. Ma'am and sir, both are working from past 8 years with the Wellness Center, and minimum she has more than 8 years of experience. Plus, she has helped more than thousands of people for transformation for their better health and for their better life. Already they are going with the online club on daily basis. Plus, guiding people currently in more than 8 to 10 countries. They are having a panel of more than 10 coaches with them in their own team. So now, let's all welcome Mrs. Nikita Chotelia. Welcome, ma'am. वाओ फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त वार्म वेलकम किया मैम आपने. सो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम कोमल मैम के लिए. फैंटास्टिक. सो थैंक यू सो मच 360 डिग्री जूनियर इनवाइट किया और आज मौका दिया आप लोगों के साथ मेरी जो 8 साल की जो जर्नी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए. राइट, मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे काफी सारे बच्चे हैं, पर अभी मैम ने बताया कि ये स्मूदी सैटरडे है वो पेरेंट्स के लिए है. सो आई होप कि सब पेरेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे रहेंगे तो और मजा आएगा. तो आज बच्चों आप सब लोग फ्री है, जितने भी किड्स यहाँ पे है, आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स के आसपास खेलना है. और आज का जो क्लास है ना आपके मम्मी का है. कितने बच्चे के फेस पर स्माइल आ गई देखिए, है ना. फैंटास्टिक. सो अभी आपको क्या करना है, अच्छा किड्स मेरे साथ बात करेंगे क्या, आपको क्या पसंद है, आपको खेलना पसंद है. तो अब यहाँ पे हमारे साथ श्रीकांत करके हैं. यस मैम, आप वहां से अनम्यूट कीजिए. ओके, सो हो सकता है आप जूम फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, आप फर्स्ट टाइम जूम कनेक्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा जूम के बारे में पहले सीख लेते हैं. आपके मोबाइल के स्क्रीन पे पहला जो बटन है वो माइक का है, जो भी आपको म्यूट रखना है. पर जब भी मैं आपसे बात करना चाहूँ मैं आपको एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजूंगी. राइट, एंड देन उसके पास में एक वीडियो का बटन है. अच्छा, कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे जो है वो वीडियो ऑन रख के पढ़े जब भी वो कनेक्ट हो अपने टीचर्स के साथ. वाह, सो अभी आपको ये करके दिख है, क्योंकि हम जब किड्स को बोल ऑन करो तो हमें किड्स को ही पता होता है उनके साथ क्या ट्रबल होता है. तो अभी आज आपकी बारी है, जो हम किड्स को बोलते हैं वो पहले हमें करना है ना. सो फैंटास्टिक. अभी भी काफी सारे लोगों का वीडियो ऑफ है तो आप जल्दी से वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना है ना तो कनेक्शन रहना बहुत जरूरी है. अच्छा, आप अपना एनर्जी अपने बच्चों के साथ अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप टच में रहेंगे कि बीच में पर्दा डाल के बोलेंगे उसको, टच में रहेंगे. राइट, तो आपका वीडियो ऑन रखना जरूरी है. और आज आप अपने बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, मतलब उनके ग्रोथ के लिए लो मीडियम क्या हाई वो पता चल जाएगा कि आप लास्ट तक कितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं. राइट, सो लास्ट तक रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये पूरा सेशन है वो आपके बच्चों के लिए है. तो कितने लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बट ऑफ कोर्स सब लोग, है ना.
सो आज की जो जनरेशन है, हमें पता है कि 40 साल के कोई पर्सन को पकड़ लो और 4 साल के बच्चे को पकड़ लो, वो 40 साल के पर्सन को मोबाइल में जो यूज करना नहीं आता है वो 4 साल के बच्चे को आता है। कितने लोग ये बात को मानते हैं? अच्छा, आपको इंटरेक्शन करना है, मैं कुछ सवाल, आपको ऐसे हाँ बोलना है, ऐसे ना बोलना है, और आपके सिटी में अगर हाँ ना बोलना नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे मैं नहीं करूंगी क्योंकि आज मेरा थोड़ा बैक का प्रॉब्लम है। सो क्या चीज है कि मैं सभी जगह पे हाँ ही बोल सकूंगी, ऐसा भी नहीं होता है और घूम भी नहीं सकते। तो ये बेटर चीज है कि जहाँ यहाँ पे हम पॉजिटिव रहने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ से सब आपको हाई मिलेगा। सो मैं जानना चाहूंगी एक दो पेरेंट्स से कि आज के सेशन में आप क्या जानना चाहते हैं, ताकि मैं जो आपके साथ शो करना चाहती हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ और शेयर करी और आप कुछ और क्वेश्चंस लेकर बैठे हैं। राइट, तो एक कोई पर्सन है, एक दो पर्सन को हम लेते हैं कॉमन में, अगर किसी का हैंड रेस है तो आप जरूर से उसे अनम्यूट कीजिएगा। राइट, ताकि हमें पता चले कि आप क्या जानना चाहते हैं। वैसे आज का जो सेशन है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ करंट हेल्थ सिनारियो, किड्स हेल्थ, जिसमें फूड और न्यूट्रिशन उसकी डेफिनेशन हम भूल गए हैं, तो वो हम आज यहाँ पे वापस से रिवाइंड करेंगे। और खास करके अभी का जो सीजन है, विंटर सीजन, जहाँ पे हम हमारे बच्चे का बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं मेंटली और फिजिकली, सो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। राइट, सो अगर किसी का क्वेश्चन है कि आज आप यहाँ पे आपका कीमती टाइम निकाल के बैठे हैं तो आप क्या जानना चाहते हैं, फील टू फ्री, है ना, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे लास्ट में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा डेफिनेटली। सो सेशन की शुरुआत करते करते हैं। यस सर। एक्चुअली मैं जानना चाहूंगा कि मेरे बच्चे को मैं कौन सा फूड रिसेस रिसेस टाइम के टाइम लिए के लिए भेज, भेजूं, ओके, है ना? है ना? यस, परफेक्ट। सो हम डेफिनेटली ये कवर करेंगे। यस, कबीर के मम्मी आई थी। यस, आप अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड मैम, मॉर्निंग। मुझे ये जानना है कि मेरा जो बच्चा है ना वो खाना अपने आप नहीं खाता, अभी 5 साल का होगा, पर वो अपने आप खाता है ना तो कम खाता है, पर अगर हम मोबाइल या तो टीवी उसको चालू करके खिलाते हैं ना तो बहुत सारा खाना खा लेता है। तो वो अपने आप खाएगा वो अच्छा रहेगा कि वो हम खिलाए वो ज्यादा खा लेता है वो अच्छा रहेगा? फैंटास्टिक क्वेश्चन है आपका मैम। क्या नाम है आपका? नेहा राठौड़। वाओ नेहा मैम, फैंटास्टिक। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ऑलमोस्ट पूछा है भले आपने, पर जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। राइट, हैंड रेस कीजिए, आप ऐसे बताइए मुझे, हाँ मेरा ये क्वेश्चन है देखो। पर कोई कोई सोचता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, हम बोलेंगे तो क्या लगेगा, है ना। सो एक स्टोरी में बताना चाहूंगी आपको। एक बार विवेकानंद जी है, वो आउट ऑफ कंट्री गए थे, फॉरेन में, इंडिया से बाहर गए थे, और वहां पे किसी एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनको, और वो लेडी जर्नलिस्ट थी, और उन्होंने बताया, पूछा उनसे क्वेश्चन कि आपके इंडिया में मैंने देखा है कि वहां की जो वुमेन्स होती है ना, उसकी कोई लाइफ नहीं रहती है, पूरी लाइफ उसकी जो है वो फैमिली और बच्चों के पीछे ही रहता है, और मुझे बहुत दया आती है। वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि मुझे बहुत दया आती है कि आपके वहां की वुमेन्स है, वो सिर्फ इसी काम में पड़ी रहती है और उसकी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाती है। तब आपको शायद पता नहीं होगा कि विवेकानंद जी ने क्या बताया। उन्होंने बताया कि मुझे आपके बच्चों पे दया आती है कि यहाँ पे उनको दो मेल फीमेल पापा तो मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे मम्मी भी वर्क करती है, पापा भी वर्क करते हैं, तो दोनों वर्किंग पर्सन, तो आप उन दोनों को पापा का दर्जा दे सकते हैं। पर बच्चों के साथ जो माँ का कनेक्शन रहना चाहिए, जो ग्रोथ माँ के साथ रहकर होता है, जो डेवलपमेंट मम्मी के साथ रहकर होता है, वो वहां पे नहीं होता है। तो मुझे एक्चुअली बच्चों पे दया आती है। तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आप सिर्फ एक सिंपल हाउसवाइफ है या एक मदर है जो सिर्फ अभी अभी का टाइम आपका सिर्फ अपने किड्स को रखना है। तो डोंट बी फील गिल्टी, ऐसा मत फील कीजिए कि हम वहां पे नहीं जा सकते हैं, हम ये काम नहीं कर रहे हैं, पास्ट में आप कुछ वर्क कर रहे थे अभी नहीं कर सकते हैं। आप देश का भविष्य बना रहे हैं। कितने लोग मानते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, हमारे कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो पहले हमारे बच्चों के सामने हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वही बच्चे बड़े होंगे, वही बड़े हुए बच्चे जो है उनका जो डेवलपमेंट अच्छा होगा तो देश
स्ट्रांग बनेगा, कहीं ना कहीं वो देश के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। कितने लोग मानते हैं? मैं तो मानती हूँ, राइट? आई थिंक आप सब लोग मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम है हमारे बच्चे के लिए 70% मदर का इन्वॉल्वमेंट और 30% पापा का इन्वॉल्वमेंट। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ काम करना है, पैसे देने हैं, घर बनाना है और वो सभी फैसिलिटीज देना है जो बच्चों को और उनके वाइफ को या फैमिली को चाहिए। 30% उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर पे आपके हस्बैंड मतलब कि आपके बच्चों के पापा अगर अवेलेबल हैं तो आप ट्राई कीजिए कि वो भी आज का ये जो सेशन है उनको यहाँ पे अटेंड करें। काफी सारे लोग फीमेल्स के फेस पर स्माइल आ गई है ना कि ये मैम तो हमारे बारे में बोल रहे हैं, चलो अच्छा है। हाँ, क्यों? इसीलिए क्योंकि आप अपने बच्चों के रोल मॉडल है। कितने लोग मानते हैं कि आप जो करते हैं आपके बच्चे करते हैं? अच्छा, आप सीरियल देखते हैं वो भी देखते हैं, आप टीवी मतलब आप मोबाइल देखते हैं वो भी देखते हैं। अभी तो रील का ट्रेंड है ना? तो काफी सारे बच्चे रील्स भी बनाते हैं क्योंकि आपने कहीं पे देखा है, आपने कहीं पे रील बनाई है। सो आप जो करते हैं वो आपके बच्चे करेंगे। तो आज का सेशन आपके बच्चों से पहले आपके ऊपर जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पहले का जो एज था, बच्चों का जो एज था वो इंडस्ट्रियल एज था कि कहीं पे वो देखते थे और कुछ करते थे। उसके बाद जो एज आया वो है इंफॉर्मेशन, कहीं पे इंफॉर्मेशन लिया और फिर उनको फॉलो किया। पर अभी का जो एज है बच्चों का वो है इनोवेशन। जितना भी हो सके उतना इनोवेशन अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे जो 360 जूनियर फैमिली है वो वही कर रहे हैं, उसका एजुकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर आपका सपोर्ट उसमें चाहिए। अगर उनका हेल्थ अच्छा होगा तो वो जो आउटपुट हमें चाहिए उनकी हेल्प से वो 100% हम दे सकेंगे। कितने लोग मानते हैं? राइट। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर राइट है तो आपको ऐसा करना है, आपको कहीं पे आंसर नो का देना है तो आपको ऐसा करना है। बाकी मुंडी हिलाने का तो हमने आपको सिखा दिया है। वैसे मेरी हिंदी जो है वो ऐसी ही रहेगी जहाँ पे आपको थोड़ा फेस पर स्माइल भी आएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 75 से भी ज्यादा पेरेंट्स यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड है। सो मैं मेरी अकेले की जो 2 आंखें हैं आप सब लोगों को देख रही है, पर आप लोग में से मुझे ऐसे घूर के देखेंगे ना तो मैं घबरा जाऊंगी। वैसे 8 सालों में मैं बहुत कम बोली हूँ, ये डिस्क्लेमर है। सो कम मतलब आप समझ सकते हैं क्योंकि पूरा दिन मेरा ऐसा ऑनलाइन सेशन रहता है, पर आप यहाँ पे लास्ट तक कनेक्टेड रहेंगे तो मुझे और मजा आएगा। राइट। सो हमें सीखना ये है कि अगर कोई फरारी चलाने वाला मर्सिडीज चलाए तो डिफरेंस होगा क्या? राइट। सो पहले के बच्चे के साथ अब के बच्चे के साथ आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? फरारी और मर्सिडीज का कंपेरिजन। सो हमें इनोवेशन करना है हमारे फूड में, हमारी लाइफस्टाइल में। हम जो पहले करते थे या हमारे दादा दादी करते थे वहां पे हमने क्या चेंज किया? सिर्फ मेजर चेंज, ज्यादा से ज्यादा चेंज किया है फूड में। एक्चुअली हमें चेंज करना चाहिए लाइफस्टाइल में, पर हमने क्या किया है? फूड में चेंज किया है। राइट। सो अभी हम कुछ स्लाइड्स भी देखेंगे कि जहाँ पे आपको इजीली आपको समझ में आया, जो मैं यहाँ से आपको शेयर करना चाहती हूँ। और अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था कि कौन से देश के अंदर उनके बच्चों की परवरिश कैसी होती है। और आई थिंक अगर आप सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि इंडिया के बच्चों की जो परवरिश का जो रेशियो है, जिसके अंदर सभी ग्रोथ के बारे में बताया जाता है, उसमें हमारा रैंक 59 तक है। राइट। सो यहाँ पे हमें अवेयर होने की जरूरत है कि हम हमारे बच्चों को किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। ज्यादातर पेरेंट्स उसके एजुकेशन के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, पर उनकी हेल्थ के बारे में अगर आप सोचेंगे, उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो सामने उनके एजुकेशन के लिए तो काफी सारे लोग जो हमारे साथ यहाँ पे 360 जूनियर टीम है वो ऑलरेडी वर्क कर रही है। राइट। सो अभी करंट हेल्थ सिनारियो क्या है हम उनको देखेंगे। राइट। सो मैं यहाँ पे स्लाइड शेयर करती हूँ। और एक नोटिस ये भी है, अगर बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू आ जाए, हो सकता है किसी का डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपको यहाँ पे बने रहना है क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज है तो उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। शायद हो सकता है, पर आपको वहां पे बने रहना है। यस। सो हेल्थ को बेटर रखने के लिए ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब कि आपके बॉडी को जो चाहिए वो बैलेंस मात्रा में मिले, वो आपके लिए भी है और आपके बच्चों के भी लिए, आपकी पूरी फैमिली के। ये जो नॉलेज है वो पर्टिकुलर आपकी पूरी फैमिली के लिए है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। ईटिंग ऑन टाइम,
टाइम पर खाना खाना, देन रेगुलर एक्सरसाइज, बच्चों के लिए एक्टिविटीज। आपको पता है अभी यहाँ पे एक मैम ने बताया ना कि मोबाइल और टीवी में देखकर खाना खाता है तो ज्यादा खाता है, तो हम उनके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। रेस्ट और रिलैक्सेशन, सही मात्रा में बॉडी को रेस्ट देना और रिलैक्स करना वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों चीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी हेल्थ को बेटर रखना चाहते हैं तो, राइट। अभी देखिए करंट हेल्थ सिनेरियो क्या है। 65% अर्बन, मतलब कि जो सिटीज रहता है और वहां पे 65%, और रूरल एरिया जो हम विलेज एरिया बोलते हैं उसमें 32% ओवरवेट और ओबेसिटी का प्रॉब्लम रहता है बच्चों के अंदर खास करके, और उसमें 75% गर्ल्स और 55% मेल ओबेसिटी लेवल ज्यादा है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि कम फिजिकल एक्टिविटीज है, वीडियो गेम आज ज्यादा यूज कर रहे हैं बच्चे, वैसे हम भी कर रहे हैं, कितने लोग पहले पबजी खेलते थे, है ना। सो ये हमारे ऊपर भी रिलेवेंट है। सेलफोन्स की जो मात्रा है वो बढ़ गई है, तो वो भी है। वोकर्स फूड, हम बाहर का ज्यादा खाते हैं, घर का कम खाते हैं, पैकेट फूड ज्यादा लेते हैं, टीवी सीरियल्स देखते देखते हम खाना खाते हैं, फिर प्रोसेस्ड फूड और इंस्टेंट फूड। अभी 2 मिनट में मैगी से ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, पर मैगी से क्या आपका दिमाग बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, है ना। सो उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी देखिए काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी जो हेल्थ कंडीशन है या तो जो भी कुछ सिचुएशन है, बच्चों के हेल्थ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो वारसागत आता है, मतलब ऐसा होता है। पर वो 8% हेरिडिटी में जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम भी मोटे थे, उनके पापा भी मोटे थे, अब मेरा बच्चा भी मोटा है, वो भी हैवी है। अच्छा हैवी नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हेल्दी है, हेल्दी नहीं वो हैवी। आइडियली उसका ग्रोथ हो रहा है तो बेस्ट, पर उससे ज्यादा हो रहा है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हेरिडिटी में जो आता है वो सिर्फ 8% आता है। स्ट्रेस, आज बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोगों को स्ट्रेस है, तो उसका 6% रहता है। एनवायरमेंटल, आजकल आज का जो एनवायरमेंट है वो भी कुछ बदल रहा है पहले से ज्यादा, तो वो 80% है। और 75% जो है वो हमारा मील, मतलब कि हमारा जो खाना है उसके ऊपर आपकी हेल्थ डिपेंडेंट है। तो हमें फोकस कहाँ पे करना चाहिए? 75% के ऊपर, राइट। तो अगर उनके ऊपर फोकस करेंगे तो बाकी का जो भी कुछ है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। 70% डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि जो भी डॉक्टर्स के साथ विजिट होती है वो डाइट रिलेटेड कंडीशंस रहता है। मतलब आप जब भी डॉक्टर के पास गए होंगे, आपके बच्चे को लेकर या खुद आप गए होंगे, तो आपके डॉक्टर पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? चैट बॉक्स में डालिए, क्या पूछेंगे आपके डॉक्टर? कल आपने क्या खाना खाया था? बच्चा आपने कल क्या लिया था खाने में? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? राइट, यस, फैंटास्टिक। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोग मुझे जवाब दे रहे हैं, है ना। आपके फेस पर स्माइल दिख रही है, आप ऐसे नोट कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं। दिस इज फैंटास्टिक, राइट। सो ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि खाना कितना खाया, कैसे खाया और क्यों खाया, बस देना है। पर फूड और न्यूट्रिशन का डेफिनेशन अलग है। अच्छा, आप अभी आपके साथ मैं क्वेश्चन पूछूंगी, यहाँ पे हम थोड़ी देर इसको स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, कितने लोगों के पास व्हीकल्स हैं? आपको सबके पास रहेगा आई थिंक, है ना। यस यस, नक्श करके है यहाँ पे उनके पेरेंट्स। यस मैम, आप अनम्यूट कीजिए, आपने कब से हैंड रेज भी किया है। यस, तो आपके पास व्हीकल्स रहेंगे, राइट? हाँ मैम। आप और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे मुझे? हाँ, वो स्टार्ट में मैं पूछना चाहती थी कि वो न्यूट्रिशन वाला और अच्छा वाला फूड, वो पूरी तरह से उसको मिनरल्स न्यूट्रिशन मिल जाए, ऐसा वो क्या नाश्ता वगैरह फूड है, वही जानना चाहती थी। वो तो पहले पूछा था ना आपने तब। राइट, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या और है? मेरे बच्चे का वो मैम ने बताया ना, ऐसा ही प्रॉब्लम है, वो मोबाइल देख के ही खाना खाता है, उसके अलावा वो खुद तो कुछ खाता ही नहीं है। सो सभी पेरेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड रहिएगा लास्ट तक, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सो आप बताइए मैम कि अगर आपके पास 2 व्हीलर है, राइट, और मैं आपका 2 व्हीलर एक दिन के लिए लेकर जाने वाली हूँ क्योंकि मेरा बिगड़ गया है। सो एक कंडीशन है उसकी कि मैं उसके अंदर पेट्रोल या डीजल नहीं डालूंगी, मैं उसके अंदर केरोसिन डालूंगी। देंगे आप क्या? नहीं, नहीं देंगे। और अच्छा, चलेगा भी नहीं। चलेगा भी नहीं? अच्छा,
पर मैं चला लूंगी, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप देंगे मुझे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे आप? क्या होगा उससे? क्योंकि वो उसका वो सभी स्पेयर पार्ट वो खराब हो जाता है और उसमें वेरेंटेज ज्यादा लगता है और वो अच्छी तरह से फिर हम यूज नहीं कर पाते इसलिए। पर वो गाड़ी आपकी 55,000 आई थिंक रहेगी, 60-70 हजार की है, तो चलेगा ना? उसमें हम डाल देंगे आपको, फिर कुछ कर लेंगे उसके ऊपर, देखेंगे हम, चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मैम मना बोल रहे, अभी नहीं देंगे मुझे वो, क्योंकि अभी वो घबरा गए कि मैम शायद वो सच में लेकर नहीं जाएंगे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक व्हीकल है जिनका आपने कुछ पैसा दिया है, आपको पता है कि उसके अंदर उसको चलाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक इंजन रहता है, राइट, उसको चलाने के लिए या तो पेट्रोल या तो डीजल चाहिए। अगर पेट्रोल की गाड़ी है, उसके डीजल डाल दिया तो भी वो खराब होगा, केरोसिन डाल दिया तो भी खराब होगा। पर क्यों पता है आपको क्यों उसके बारे में आप सोचते? क्योंकि उनके लिए हमने पैसे दिए। पर ये हमारा इतना कीमती जो बॉडी है हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे फैमिली का, उसके अंदर हम क्या डालते हैं? काफी बार केरोसिन ही डालते हैं। केरोसिन मतलब जो उनको चलाने के लिए जरूरी नहीं है। पेट्रोल डीजल मतलब कि वो इंजन को चलाने के लिए उनकी जरूरत है। तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, नॉट ओनली फूड। तो आप जो फूड ले रहे हैं वो आपके बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए क्या जरूरी है? तो आप जो भी खाना आप खुद खाए और आप अपने बच्चों को दे रहे हैं उसको सोचिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं सोचते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये जो हमारा पूरा बॉडी, एक रिसर्च हुआ है, जब एक मरा हुआ बॉडी, उनकी जो वैल्यू निकाली गई थी पूरे बॉडी की, राइट, तो उनकी 354 करोड़ की थी। आप लिख सकते हैं 354 करोड़ का उनका वैल्यू था। अभी आप सोचिए, अभी आपको कुछ खाना खाएंगे ना जो बाहर का है, जंक फूड है, तला हुआ है, जो जरूरी नहीं है, आपके दिमाग में वो आएगा, क्योंकि वो स्कूटर का प्राइस दिमाग में आता है ना कि वो इतने के है, अगर केरोसिन डाले तो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ये जानना है, ये तो मरा हुआ बॉडी था, आप तो जिंदा है। कितने लोग लाइव हैं? वाओ, आई एम थैंकफुल क्योंकि आई एम लाइव, राइट। सो अभी मैं जिंदा हूँ और बहुत ही हेल्दी एंड फिट हूँ। मेरी जर्नी में लास्ट में सुनाऊंगी। सो हमें यहाँ पे सीखना बहुत ही जरूरी है, फूड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। अभी विंटर की सीजन है, गाजर, बीट, ये सब कुछ बहुत अच्छा आता है ना। अगर हमने बीट लिया, आपके सामने बीट रखा और बीट का हलवा रखा, अभी आप बताइए कि फूड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है? कौन बताएंगे मुझे? मैं भी देखूं कि यहाँ पे मैं कुछ सिखा रही हूँ तो आपको आया कि नहीं, है ना? यस, कौन शेयर करेंगे? बीट। वाओ, अभी मैम आपको पता चल गया, अभी मुझे आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फैंटास्टिक। बीट में न्यूट्रिशन है क्योंकि उसके साथ कोई प्रोसेस नहीं हुआ। फूड क्यों बना? क्योंकि वो खाना बना, क्योंकि उसके साथ हमने कुछ ना कुछ प्रोसेस किया। तो यहाँ पे आपको जानना है फूड वर्सेस न्यूट्रिशन। फूड मतलब कि सिर्फ आपकी आंखों को, आपकी जीभ को, आपको जो स्मेल आती है उनको पसंद है, वो जरूरी है, राइट। और फिर न्यूट्रिशन मतलब क्या, कि जो एक्चुअल में आपके बॉडी को चलाने की जरूरत है वो। देन बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ऐसा नहीं बोली कि आप अपने बच्चों को सिखाइए, आपकी जानकारी के लिए है। काफी बार मैंने देखा, एक कोई मम्मा होती है ना, अपने बच्चों को बोलती है दूध पियो, कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम। वो बच्चा इतना भीन जाता है ना कि वो कैल्शियम ही दिमाग में रहता है और फिर वो, उसको पसंद है कि नहीं पसंद है, वो मतलब फोर्सफुली उसको कंज्यूम करता है। तो आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जानकारी लेने की जरूरत है कि उनका जो फूड आप प्रिपेयर कर रहे, दे रहे हैं, तो जो एक्चुअल में चीज चाहिए वो उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही। अभी का मात्रा जो क्या है, फैट, शुगर, सोल्ट, फिर प्रिजर्वेटिव्स और काफी सारी ऐसी प्रोसेस फूड हम उनको देते हैं जो एक्चुअल में जरूरी नहीं है। सिंपल में बताओ, आपके दादी नानी जो भी कुछ बनाते थे, मतलब कि आपके पूर्वजों जो बनाते थे खाना, आप उसको अगर पकड़ लेंगे ना तो भी आप और आपकी पूरी फैमिली हेल्दी हो जाएगी। कितने लोग एग्री है इस बात से? यहाँ पे नितिक्षा के घर पे उनके दादा बैठे, अभी वो बताएंगे हमें, है ना। पहले आप क्या खाते थे? यस, आप अनम्यूट कीजिए यहाँ पे, नैतिक नैतिक करके हैं। यस, आपको एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। ओके, सो आई थिंक शायद वो भी। यस मैम।
मैम मैं आपके वहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट है आपके, मैं उनसे पूछना चाहती थी कि पहले वो नाश्ते में क्या लेते थे? वो अभी बाहर गए हैं, मैं उसको बुला देती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम यहाँ से बात करते हैं। सो पहले हमारा नाश्ता जो था वो घर का था, राइट? अभी क्या हो रहा है, इंस्टेंट फूड हम लेते हैं। हम हमारे बच्चों को, या हम खुद, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम कुछ रो फूड मतलब कि लिविंग फूड खाए। और चाहिए तो यहाँ पे हमें ये भी सीखना है कि लिविंग फूड क्या है और नॉन लिविंग फूड क्या है। जो खाना आपने नेचर के पास से लिया है वो लिविंग फूड है। क्या है वो? लिविंग फूड है, मतलब कि आपने डायरेक्ट जो भी बना उसके साथ आपने कुछ प्रोसेस नहीं किया। अच्छा, भगवान ने क्या शुगर बनाया था, शुगर केन बनाया था, क्यों? वो भी कर सकते थे ना, इतनी बड़ी मतलब इतना कुछ बनाया है उन्होंने, तो वो भी शुगर बना सकते थे ना। पर उन्होंने क्या बनाया? शुगर केन बनाया, राइट? सो हम क्या करते हैं, शुगर केन को अवॉइड करते हैं और वो शुगर हम बच्चों के खाने में डालकर उनको देते हैं। तो वही चीजें आप ले जो बाय नेचर आती है, डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड है, और उनको आप अपने बच्चों से ज्यादा जब देंगे तब उनका ग्रोथ भी अच्छे से होगा और बीमारियों से भी आप उनको दूर रख सकेंगे। भगवत गीता में एक बात बताई गई है, आप जो खाना पकाते हैं, अगर आपने उनको 3 घंटे में खाना नहीं खाया तो वो एक नष्ट है, मतलब कि वो खाना मरा हुआ खाना है। अभी आप सोचिए, काफी सारे ऐसे पेरेंट्स रहेंगे जो खुद भी फ्रीज में रखा हुआ खाना खाते होंगे रीहीट करके। कितने खाते हैं? कितने पेरेंट्स खाते हैं? हैंड रेज कीजिए। आप खुद खाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि आपके बच्चों के रोल मॉडल आप है। आप जो करेंगे वो आगे जाके करेंगे। आप अगर सब्जी ज्यादा बनाते हैं और फिर फ्रिज में रख के फिर वापस से रीहीट करके खाते हैं, तो वो क्या हुआ? मरा हुआ खाना वापस से मार दिया और वापस से खाया। अच्छा, मरी हुई चीज क्या किसी को जिंदा रख सकती है? नहीं रख सकती है। तो ट्राई कीजिए कि आप जो भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो विद इन 3 आवर्स में आप उनको कंज्यूम कर ले। पहले रेफ्रिजरेटर था? यस। नैतिक के दादा आप बताइए, पहले रेफ्रिजरेटर था, फ्रीज था क्या आपके घर पे? पहले आप छोटे थे तब नहीं थे, पर अब आ गया। मैं ऐसा नहीं बोल रही, आप लोग बोलेंगे ये मैडम तो क्या फ्रीज भी घर से हटाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोल रही, पर वो कुछ ऐसी चीजें स्टोर करने के लिए है जो लिविंग है और आप उनको अच्छे से उसके अंदर आपके एटमोस्फियर के हिसाब से वहां पे स्टोर कर सके। नहीं कि पकाया हुआ खाना जिसको अंदर स्टोर करके अंदर रखने के लिए, राइट? सो नेक्स्ट हम बताते हैं कि आपका फ्रीज बताएगा कि आप अपने बच्चे को या अपने फैमिली को किस तरीके से हेल्दी रखने वाले। तो अभी आपको क्या करना है? कितने लोग एक टास्क करने के लिए रेडी है? कितने पेरेंट्स रेडी है? फैंटास्टिक। आपको अपना फ्रीज खोलना है, ओपन करना है, उसकी फोटो खींचकर मुझे भेजनी है। मैं बता दूंगी कि आप सब, आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ कैसी है, राइट? तो कितने पेरेंट्स करेंगे ये टास्क? कोमल मैम, यहाँ पे जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया है ना, आप नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे पता चले कि ये पेरेंट्स ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। फैंटास्टिक। श्योर मैम, श्योर। यस, हमें पता है कि हमारा बॉडी जो पूरा है वो 70% वाटर का बना हुआ है, और आजकल के बच्चों में काफी सारे ऐसी डेफिशिएंसी है या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे उनको पॉटी करने में प्रॉब्लम रहता है, उनका पेट डेली साफ नहीं आता है, या तो कॉन्स्टिपेशन या पाचन रिलेटेड ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि वो खाना खाते हैं फिर उसको प्रेशर आता है। ऐसा प्रॉब्लम रहता है किसी को? हैंड रेज कीजिए। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको भी है या अपने बच्चे को भी है। आप वर्चुअली भी कर सकते हैं, डिजिटल वाला भी, और आप ऐसे स्क्रीन पर भी हैंड रेज कर सकते हैं, राइट? सो मूड स्विंग रहता है बच्चों का, पता नहीं चलता है कब उनका मूड कैसे चेंज हो जाता है। ऐसा होता है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे शेयर करी तो आपको ऐसे बताना है, राइट? मुझे ऐसे शेयर करना है। वेट बहुत ज्यादा या तो बहुत कम रहता है। एपिटाइट का प्रॉब्लम रहता है, मतलब कि बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो उसको बारी बारी भूख ही लगती है, मैं पूरे दिन उनको खिलाती रहती हूँ, ऐसा प्रॉब्लम आता है। या तो आप बोलते हैं कि मैं पीछे पीछे घूमती हूँ, उनको भूख ही नहीं लगती, वो कुछ खाता ही नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम रहता है, राइट? स्लीप बहुत कम होती है उनकी, एक्टिव नहीं रहता है, थोड़ी दिन यहाँ पे इधर उधर चक्कर लगाए वो थक गया, वो बोलता है मुझे यहाँ पे पैरों में दर्द हो रहा है मम्मा, बोल रहा है ऐसा बच्चा आपका? सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फूड।
अगर उनका खाना सही रहा तो उनका डेवलपमेंट भी सही होगा। सो पहले क्या आप खेल कूद के आते थे, अपने मम्मी को बोलते थे पैर दबा दो, बोलते थे? कोई नहीं बोलता था। पर अभी के बच्चे बोलते हैं, क्योंकि अभी के बच्चे डिजिटल हो गए हैं, ज्यादातर वो बाहर खेले ही नहीं है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, पूरे दिन के दौरान वो अगर 1 घंटा बाहर खेलते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। काफी बार हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे कितना खाते, इतना खाते, वो माप के हम बोलते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगी। आपकी प्लेट जो है किसी और ने सर्व किया है, आपकी पूरी प्लेट किसी और ने सर्व किया है, और वो खाना आपको कंप्लीट करना है, आप करेंगे क्या? मतलब 100% आप कर सकेंगे? यस निधि मैम, आप अनम्यूट कीजिए वहां से। क्या होगा अगर आपकी पूरी प्लेट आप किसी और ने सर्व की है और आपको वो कंप्लीट करना है? कुछ चीजें आपको पसंद आएगी, कुछ नहीं आएगी, कुछ आप कंप्लीट कर सकेंगे, नहीं भी कर सकेंगे, होगा ऐसा? फिर आप क्या सोचेंगे? ऐसा होगा तब आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे आप? मुझे पसंद है वो खा लूंगी, बाद में छोड़ दूंगी। जितना जाएगा उतना रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अच्छा, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं? अच्छा, आपके बच्चे का प्लेट है वो आप सर्व करते हैं कि आपका बच्चा खुद करता है? मैं सर्व करती हूँ। फैंटास्टिक। सो अभी आप सोचिए कि जो आपके साथ हुआ वही आपके बच्चे के साथ होता है। हम क्या सोचते हैं कि हमने इतना प्लेट में लिया है, और पूरी फैमिली का टारगेट में ही रहता है कि बच्चा एक जगह पे बैठे और जितना हमने लिया है वो कंप्लीट करे, ऐसा सोचते हैं हम। और वो कंप्लीट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम्स उसका यूज करके भी उनको खिलाते हैं। लिखिए, आप नहीं करे ऐसा, बिल्कुल ना करे। वो अगर 2 बाइट खाता है तो खाने दीजिए, पर बाई नेचुरली वो खाना चाहिए, नहीं कि आप उसको लालच दे के टीवी देखो तो वो खा ले और ये देखो तो वो खा ले। उसको चूज करने दो उनका जो फूड है, ताकि वो हेल्दी फूड चूज करने का उसको पता चलेगा। क्या हर टाइम आप पीछे पीछे रहेंगे कि वो हेल्दी चीज खाए, हेल्दी चीज खाए, हेल्दी चीज खाए? नहीं, पर घर में आपके हाथ में है उनको क्या देना है। सो एक नोट लिखिए, जो टिप्स अभी आपको मैं दे रही हूँ, आप लिख सकते हैं। ज्यादातर टाइम किचन के सामने रखिए उनको, आप क्या बना रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं। आजकल जो टीवी सीरियल्स आते हैं उसके बीच में जो एडवर्टाइज आती है, वो लोग भी बहुत स्मार्ट है ना, उनको पता है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स कहाँ से अट्रैक्ट होंगे, एडवर्टाइज देखकर। अच्छा, कितने लोगों के बच्चों को आपने सिखाया मैगी के बारे में, बिस्किट के बारे में आपने बताया, वो खुद ही पहले से कहीं पे देखकर आते हैं, या तो आप खुद उनके सामने खाते हैं तब वो बताते हैं। एक पेरेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था, आपका बच्चा कभी मैगी नहीं खाता है? मैंने बोला कि कौन खिलाता है? मेरी बच्ची जो है, उनकी डॉटर थी, वो दिन में 1 बार तो मैगी खाती है। अच्छा, खिलाया किसने? तो बोला मैंने। खरीदा किसने? मैंने। लेकर कौन आया? मैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? पेरेंट्स में, राइट? क्योंकि हम ही उनको दिखाते हैं, हम ही उनको बना के देते हैं और हम ही उनको टेस्ट करवाते हैं। और एक बार अगर उन्होंने पैकेट फूड खा लिया तो उनका टेस्ट ही इतना टेम्पटिंग होगा कि उनको वही टेस्ट पसंद आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बाहर का कुछ भी मत खिलाएं, पर जहाँ पे आपके हाथ में है कि यहाँ पे आप अपने हाथों से बनाया हुआ अपने हाथों से खिला सके, तो डेफिनेटली वहां पे फोकस कीजिए। मैं भी खुद ऐसा करी, मैं भी एक पेरेंट हूँ, और मेरे भी घर में एक बच्चा है, तो वो भी कहीं पे मांगता है, कोई और बिस्किट्स खाते हैं तो वो बोलता है कि मुझे भी खाना है। पर घर में अगर आप खाएंगे तो डेफिनेटली वो मांगेगा, राइट? चूज वाइजली, तो आप लिखिए चूज वाइजली। जैसे मैंने एग्जांपल बताया पेट्रोल और केरोसिन का, तो वहां पे हम वाइजली चूज करते हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही चूज करना है। सेकंड थिंग, जितना हो सके उतना आप उसको नीचे बिठाकर अपने हाथों से खिलाइए। हमारा ब्रेन और हमारा गट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब आप खाना खाते हैं तो 20 मिनट्स के बाद दिमाग को पता चलता है कि आप बॉडी को चलाने के लिए कुछ फ्यूल दे रहे हैं। हम क्या करते हैं कि 10 मिनट में खाना खा लो, जल्दी करते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे के पास टाइम नहीं है। उनको खेलने की जल्दी है, हमें काम करने की जल्दी है, राइट? सो हम क्या करते हैं कि ये सभी चीजें के अंदर हम भूल जाते हैं कि उन्होंने चबाया कि नहीं, अच्छे से खाया कि नहीं, वो फूड को उन्होंने फील किया कि नहीं, वो फूड कौन सा है वो देखा कि नहीं, क्योंकि टीवी मोबाइल सामने है। फिर
हम उनको जल्दी जल्दी में खिलाते हैं, उनके अपने आप खिलाने का मौका नहीं देते क्योंकि फिर कपड़े बिगड़ जाएंगे, राइट। यहाँ पे कबीर की मम्मा आपने क्वेश्चन पूछा था, आप ट्राई कीजिए, उनके कपड़े बिगड़ते भी हो सकता है कि पास में आपने ये फोकस किया है कि इससे उनके कपड़े बिगड़ जाएंगे, उसके हाथ बिगड़ेंगे, तो मैं खुद खिलाऊं, राइट। तब भी उन्होंने चूज किया कि अभी मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाना, राइट। सो ये हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। सो यस, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? यस मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं मुझे बता के। कमल मैम, यस। Yes, it's Ma'am Ishani Raninga. She has raised her hand for a question. Yes, Okay. Ishani ma'am, please. यस मैम, आपको एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया है, देखिए। ओके, आप वापस से कीजिए वहां पे अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहेंगे? वो पहले उसकी खाने की जो क्वांटिटी मतलब कैपेसिटी होती थी, मतलब आफ्टर सम इयर्स ऑफ ग्रोथ हमें ऐसा लगता है कि वो हमें बढ़ानी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज वेट एंड ग्रोथ। बट क्या होता है कि थोड़े मतलब उसकी जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हेल्दी होता था, इवनिंग ब्रेकफास्ट हम हेल्दी देते थे, वो अभी खाना पसंद ही नहीं करता। मतलब उसको ब्रेकफास्ट और इवनिंग ब्रेकफास्ट में मतलब कुछ लाइट वेट दे तो वो ही पसंद करता है। मतलब पहले हम ऐसे कुछ पका के दे देते, लाइक ओट्स बनाना पैनकेक देते थे, वो सब अच्छा लगता था। अब वो उसको खाना अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा वेफर्स वगैरह, मतलब उससे ही उसका पेट भर जाता है। मतलब आफ्टर सम इयर्स ऑफ ग्रोथ जो कैपेसिटी वेट के अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए वो कम होती दिखती है। यस, सो ईशानी मैम, आप बताएंगे कि आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या रहता है? आप क्या करते हैं अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में? हमारा तो 1 कप टी और एक रोटली या खाखरा, मतलब रोटली का खाखरा हो जाता है, मतलब वही। ओके, आप रोटी को ऐसे हाँ हाँ, खाखरा जैसा शेक के। बनाते हैं? हाँ, शेक के। अच्छा, सो आप मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह नहीं लेते हैं? नहीं, पहले तो ये, फिर बाद में 1.5 मतलब 1.5 आवर के बाद हम मतलब खाना पकाते पकाते ऐसे फ्रूट्स मतलब ले लेते हैं बीच में, लेकिन आपका ऐसे। बच्चा देखता है कि आप ये खा रहे हैं फ्रूट्स? हाँ, लेकिन वो उस टाइम खेल रहा होता है, उसका ध्यान नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत है। आप खुद फ्रूट्स लेकर उसके सामने बैठिए, आप खाएंगे तब वो डेफिनेटली खाएंगे। आई एम राइट? सो ये चीज आपको करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा पहला सेंटेंस जो था, मैं बारी बारी से बताऊंगी क्योंकि आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं। कितने पेरेंट्स मानते हैं कि हम खुद रोल मॉडल बनना चाहते हैं अपने बच्चों के, और हम ही खुद फटी बटी हैं, बाहर का खाना खाते रहते हैं, फिर पिज्जा वगैरह फास्ट फूड हमें पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, फिर हम बोलते हैं कि आपको हेल्दी फूड खाना है। बच्चे क्या फॉलो करेंगे आपको? नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप घर का और हेल्दी फूड खाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हेल्दी 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 करके पीछे पड़ जाए और उनके दिमाग में वो वॉमिट आ जाएगी हेल्दी फूड की। ऐसा भी नहीं करना है। पर आपको जहाँ पे नेसेसरी लग रहा है कि जो आपके आसपास के एरिया में जो भी हेल्दी फूड मिल रहा है, मतलब कि फ्रूट्स है, सब्जी है, उनको लेकर आइए। अच्छा, मॉल में आप कितने लोग जाते हैं वो बताइए? आई थिंक सब लोग मॉल में बच्चे को लेकर जाते हैं। अच्छा, सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो लेकर जाते हैं? नहीं जाते हैं, डर लगता है ना। पर डर तो मॉल में जब लेकर जाते हैं ना तब लगना चाहिए, क्योंकि वहां से जो पैकेट फूड आते हैं ना, जो बच्चा देखता है वो लेता है। वहां पे ज्यादा चीजें वही देखेगा जो डिस्प्ले में रहेगा, और डिस्प्ले में वहां पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स ऐसा नहीं रखते हैं। ज्यादातर बिस्किट्स, और जिसके ऊपर स्कीम रहता है, सेल है बाय 1 गेट 1 फ्री। अच्छा, बादाम के पैकेट में कभी ऐसा हुआ क्या, बाय 1 गेट 1 फ्री? कोई लेकर आया तो मुझे बताएगा, मैं भी वहां पे जाऊंगी। नहीं होता है। मतलब कि वो चीज हेल्दी है, वो इम्पोर्टेंट है। सोने पे क्या कभी डिस्काउंट मिलता है कि एक चेन लो दूसरा फ्री आएगा? तो वही खाना लो, वैल्यूएबल फूड आप लो, नहीं कि सस्ता और डिस्काउंट वाला। क्यों उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है? क्योंकि उसके अंदर इतना
लाइव ही नहीं होगा, उतना जीवन ही नहीं होगा जो आपके लिए जरूरी है, राइट। सो एक प्रॉब्लम जो है ओबेसिटी का, जो स्वाद और प्रोसेस्ड और जंक फूड के हैबिचुएट बच्चे बहुत ज्यादा लेते हैं और आगे जाकर उनका बॉडी फैटी बॉडी बन जाता है और चबी चबी जैसे दिखते हैं पर वैसे हेल्दी नहीं होते हैं। ज्यादातर आप उनको एक जगह पर बिठा दो नहीं बैठेंगे, राइट। ज्यादातर रोना और मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम रहता है उससे आपको पता चलेगा कि उनके फूड में ओमेगा 3 बहुत कम मात्रा में जा रहा है, मतलब कि हेल्दी फैट बहुत कम मात्रा में जा रहा है और अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है। अभी आप सोचेंगे कि ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा, राइट। तो ओमेगा 3 आपको मिलेगा ओके, ओमेगा 3 आपको मिलेगा अखरोट में से, आलमंड में से भी मिलेगा, आप वो भी ले सकते हैं, वॉलनट्स, यस। सो आप ट्राई कीजिए कि एक वॉलनट आप खाएं और आपके बच्चों को भी शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कुछ ऐसा ही फूड खाते होंगे जिसमें से ओमेगा 6 फैटी एसिड ही मिलता होगा, जो आपके बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उतना जरूरी नहीं है। तो हो सके उतना तला हुआ और स्पाइसी फूड अवॉइड करें, उनके सामने आप ये भी ले सकते हैं। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी जो बोलती है कि हमें बैलेंस मील खाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो यही सेशन में आपको पता भी चल जाएगा कि आप अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीजें दे सकते हैं और उनको कैसे देना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक रहिएगा। सेकंड थिंग है, अगर आप उनको गाजर भी दे सकते हैं, अगर उसका मूड स्विंग रहता है तो उसमें एस्ट्रोजन नाम का एक केमिकल रहता है जो उनकी जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाता है और वो एस्ट्रोजन को कम करके फिर उनकी क्षमता बढ़ाता है ताकि उनको अच्छे से उनका मूड भी अच्छा रहे। और अभी का जो सीजन है विंटर सीजन, उसमें आप उनको दे सकते हैं, राइट। पर मैंने जैसे आगे बताया कि हलवा करके नहीं, पर ऐसी टेम्पटिंग तरीके से उनको प्रेजेंट कीजिए ताकि वो अच्छे से उनको कंज्यूम करे और जितना वो करता है उतना करने दो। ऐसा नहीं है कि वो एक पूरा खाई जाए एक बाउल भर के, 2 पीस खाता है तो भी सही है, कुछ ना खाए उससे अच्छा 2 पीस जाता है। धीरे धीरे करके उनको खुद को अच्छा लगने लगेगा और अपने आप ही वो लेगा, राइट। देन अगर खून की कमी उनके अंदर है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत ही वाइट बेस है उसके स्किन का और हम कभी वो सोचते हैं कि वो बहुत ही गोरा है बच्चा, राइट, पर हो सकता है कि खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो आप उनको ग्रीन वेजिटेबल्स और बीन्स दे सकते हैं। अभी अगर आगे मैं उनका भी वेरिएशन बताऊंगी, अगर आपके सामने अगर सोयाबीन में रख दूंगी तो आप खाएंगे क्या, पर उनकी सब्जी बनाई तो आप खाएंगे, राइट। उनका कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया तो आप जरूर से लेंगे, पर उसको हेल्दी वे में अलग तरीके से हमें प्रेजेंट लेना है, राइट। फिर उनको डायरिया या वॉमिटिंग की अगर बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है कि भाई सीजन चेंज हुआ या कुछ और कुछ खा लिया तो डायरिया वॉमिटिंग जैसा होता है, तो हो सकता है कि उसके अंदर जिंक की कमी है, तो आप उनको उनके फूड के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स और स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। और वो भी ध्यान रखिए डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए जो आपके सराउंड में आपको इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि कोई और कंपनी है और कहीं से भी आती है और ज्यादा दिन प्रोडक्ट। अच्छा, आप काफी सारे मम्मी को ये भी क्वेश्चन रहेगा कि मिल्क दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो डिस्कशन होता है कि दूध वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये है वो है। मैं बोल रही हूँ कि अगर उनको पसंद है तो दीजिए, मिल्क उनको पसंद है तो डेफिनेटली दीजिए, पर वो पैकेट वाला या पॉलीथीन बैग वाला नहीं। आपके एरिया में जो आसपास है आप घर पे लेकर आते हैं, 1-2 घंटे में आपने उसको गर्म नहीं किया तो वो बिगड़ जाएगा, ऐसा दूध आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रोसेस नहीं है। ऐसा दूध नहीं कि आपने 4-5 दिन फ्रीज में स्टोर किया फिर भी कुछ नहीं होता है, ऐसा हुआ है कभी? क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ प्रोसेस्ड हुआ है। तो क्यों हम सही चीजें छोड़ के वो प्रोसेस्ड चीजें उनको दे? मिल्क अगर आपको देना है तो आप तीनों टाइम दीजिए। कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि वो मिल्क ही पीता रहता है, तो पीने दीजिए, पर वो मिल्क कौन सा होना चाहिए, वो टेट्रापैक या वो वाला नहीं। आपके आसपास में जो इजीली अवेलेबल है वो आप उनको दे सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि वो कुछ आप बाहर के पाउडर्स वगैरह डालते हैं, ड्रिंक्स जो मिल्क के अंदर डालकर लिया जाता है, तो पहले उनका इंग्रेडिएंट्स पढ़े। आपने कभी देखा है कि वो पाउडर है, आपने खुला छोड़ा और वो मतलब वो पाउडर का थिक हो गया और वो पूरा जम गया, ऐसा फील किया है कभी, राइट? तो पीछे घुमा के देखिए, उसमें कहीं ना कहीं शुगर और आर्टिफिशियल ऐसी शुगर डाली गई होगी
जो नॉर्मल शुगर से 200 गुना स्वीट रहता है। यस, 200 गुना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, रिसर्च किया गया है, राइट। 200 गुना स्वीट रहता है, वो आपके बच्चे के ब्रेन के ऊपर भी वो असर करता है। जितना शुगर बॉडी में जाएगा, अनहेल्दी शुगर, आप नेचुरल शुगर दे सकते हैं, मैंने आगे बताया कि शुगर का जूस हम छोड़ देते हैं, वो नहीं देते हैं, पर अनहेल्दी वे से आप शुगर दे देते हैं उनको, तो उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। डिप्रेशन और टेंशन में रहना, ओवर एक्टिव रहना, अभी का जो मेजर प्रॉब्लम है वो काफी बार हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही एक्टिव है, पर कहीं ना कहीं अभी का जो ये प्रॉब्लम है वो भी आपको उसको चेंज करना जरूरी है। जैसे कि ADHD आप लिख सकते हैं, ADHD का प्रॉब्लम, अटेंशन डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑब्जर्व करने की भी जरूरत नहीं है शायद ये मेरे बच्चे में तो प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये नेगेटिव वे से आप देख रहे हैं। पर जहीं पे आपको लग रहा है कि वो ज्यादातर एक चीज के अंदर 10 से 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं रहा है बच्चा, फूड को 10 से 12 मिनट के बाद वो चेंज करता रहता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है, वो खाना है, वो खाना है, वो गेम खेल रहा है तो उसके अंदर भी वो कॉन्शियसली उनको फॉलो नहीं कर रहा है, काफी बार वो चिड़चिड़ करता है, और फिर उनकी स्लीप जो है, नींद का जो टाइमिंग है वो भी बहुत कम है, और वो पानी बहुत कम पी रहा है, एक्टिव बहुत ही ज्यादा है। आप 2% बात कर रहे हैं और बीच में आकर वो बोल ही लेता है, उसको बोलना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो आपसे ज्यादा, आई थिंक आपके टीचर्स ज्यादातर वो फोकस कर रहे होंगे, उसको देख रहा होगा, राइट। तो वो भी आपको हेल्पफुल करेंगे कि ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत एक्टिव है, तो हो सकता है कि उनको इतने अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, या तो मेंटली वो फिट मतलब कि उनको अच्छे से ग्रो करना जरूरी है। यहाँ पे मैंने एक बुक यहाँ से मैंने सर से ली थी, उनमें मैंने पढ़ा था और मैंने भी वो फॉलो किया है कि जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको कुछ डाइवर्ट करना है, हम क्या करते हैं, टीवी नहीं देखना है, वो आंखें बिगाड़ देगा, ये वो लेक्चर फाड़ते हैं। आप मानते थे पहले ऐसा? अच्छा, आपको बोला जाए कि रात को सोने से 1 घंटे से पहले आपको मोबाइल छोड़ देना है, आप कितने पेरेंट्स करेंगे? नहीं कर सकते हैं। पर आपको उनका इम्पोर्टेंस और आपका दूसरा इंटरेस्ट पता है कि सोने से पहले आप कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपना मोबाइल भूल जाए। तो यही सेम चीज आप अपने बच्चों के साथ करें। आपको टीवी 15 मिनट 20 मिनट हो गया वो देख रहा है, आपको क्या करना है, ऐसा भाषण नहीं देना है उसको, ऐसा नहीं बोलना कि ये नुकसानकारक है, अपनी आंखें बिगाड़ देगा, तू कैसे पढ़ेगा, नहीं पता चलेगा उसको। डाइवर्ट करो, आपको उनके साथ एक्टिव रहना पड़ेगा, कनेक्शन रखना पड़ेगा, तब जाकर वो आप जो चाहेंगे वो चीज करेगा, राइट। तो कितने पेरेंट्स ये सभी चीज फॉलो करेंगे? डेफिनेटली, राइट। सो काफी बार बच्चों के अंदर जो स्पीच का प्रॉब्लम रहता है कि वो अच्छे से बोल नहीं रहा है, तो विटामिन B12 आप उनके फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। और विटामिन B12 जो है मिल्क में से भी मिलता है और प्लांट बेस्ड फूड में से भी मिलता है, सो आप प्लांट बेस्ड फूड भी ले सकते हैं, राइट। अगर आपके एरिया में कोई कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे आपको अच्छा मिल्क मिले, तो आप वो भी चीज ले सकते हैं कि प्लांट बेस्ड मिल्क खुद घर पे भी बना सकते हैं। बादाम का मिल्क है, कोकोनट का मिल्क है, अभी आप देख रहे हैं कि बाजार में बादाम और कोकोनट का मिल्क बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर भी आपको वो तैयार वाला लेकर नहीं आना है, आपको घर पे खुद को बनाना है, राइट। और कुछ पेरेंट्स के ऐसे भी क्वेश्चन हो गए कि लंच बॉक्स में वो ड्राई मतलब फूड ही पसंद करते हैं, फ्रूट्स वगैरह नहीं लेकर जाते हैं। तो आप क्या फ्रूट्स वगैरह लेकर जाते थे? नहीं जाते थे हम, है ना। तो वैसे भी देना भी नहीं चाहिए, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रूट्स जो है वो कट करने के बाद विद इन, अगर आपने 10 to 15 मिनट्स में खा लिया, राइट, 10 to 15 मिनट्स में खा लिया, तो उनके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से उनके बॉडी में जाएंगे और उनका बेनिफिट होगा। आप घर से उसको कट करके फिर टिफिन बॉक्स में डालकर देते हैं, कभी कभी वो भी प्लास्टिक का रहता है, और उसके अंदर जो डीऑक्सीडेशन होता है उनकी वजह से काफी सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स उसमें से चले जाते हैं, और वो क्या होता है, वो सिर्फ वो फूड बॉडी में डाल रहा है, जो एक्चुअल में उसमें से जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। और अभी का जो टाइम हमें पता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितने भी रॉ मटेरियल है उनको बनाने के लिए भी काफी सारी ऐसी प्रोसेस हो रही है
कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि उनका आउटपुट ज्यादा निकले और ज्यादा फ्रूट्स और सब्जी हमारे पास पहुंच जाए। तो 50% तो वहां से ही माइनस हो गया, और बाकी का जो बचता है उनको हम खुद उसको चेंज कर देते हैं, या तो फ्रूट जूस निकाल के, या तो पहले से ही कट करके उसको लंच बॉक्स में देते हुए। तो उनको ड्राई ऐसे फूड पसंद है टिफिन बॉक्स में लेकर जाने के, तो आप घर के बनाइए, पर फ्रूट्स आप अपने आप ही उनको अपने हाथों से खिलाइए, राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली कट होकर उनके पेट में जाएगा, सब विटामिन मिनरल्स भी उनको अच्छे से मिलेंगे, वो अच्छे से खाएगा, राइट। और क्या क्या फ्रूट्स दे सकते हैं उनको। सो अभी का जो ट्रेंड्स है बाहर के फ्रूट्स अभी यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे पहले कीवी वगैरह है वो यहाँ पे नहीं मिलते थे, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे नहीं मिलती थी, क्योंकि उनका एटमोस्फियर चेंज हो जाता है और यहाँ पे अच्छी नहीं रहती, आपके सिटी का एटमोस्फियर के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो भगवान ने जो चीज बनाई है जहाँ पे अच्छी रहने वाली है वहां पर ही बनाई है। तो आपके लोकल एरिया में लोकल एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड जो चीज है उनको ज्यादातर आप भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। क्या करते हैं हम कॉस्टली फ्रूट्स लेकर आते हैं, पर एक्चुअल में वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके फिर आपके पास पहुंचे हैं, वो पहले से ही पिक किए गए हैं और केमिकल से या कुछ स्प्रे करके उनको पकाए गए और फिर आप ले रहे हैं। तो उससे तो अच्छा है कि सीजनल फ्रूट आप अपने लोकल एरिया में से ले, जिससे आपके बॉडी को, आपके बच्चे के बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिशन भी जाए, राइट। तो ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स देना है तो जो उनको पसंद है। आप इस सीजन में बनाना भी दे सकते हैं, बनाना एक ऐसा फ्रूट है वो सब भी सीजन में जाएगा, राइट। और जब विंटर का सीजन है तब ज्यादातर इन्फेक्शन और सर्दी खांसी की ज्यादातर प्रॉब्लम रहती है। तो विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप उनको दे सकते हैं। विटामिन सी किसमें से मिलेगा, कितने लोगों को पता है? चलो अभी आपकी बारी है, आपको बताइए। यस कोमल मैम बताइए। ऑरेंज। ऑरेंज। और कोई? बनानास। ओके। मैंगो। मैंगो। मैंगो, ग्रेट। फिर आंवला भी आ रहा है, अगर उसकी 1 या 2 चम्मच भी उन्होंने पी ली तो इट्स ओके, उनके लिए तो सही है, राइट। सो जितने भी विटामिन सी वाले आप लिखिए पहले, आप आज बैठकर टाइम निकाल के बैठिए। काफी बार क्या होता है, आउट ऑफ द माइंड आउट ऑफ द साइड, माइंड में ही नहीं रहता है तो साइड में रह जाता है। हमारे ही दिमाग में नहीं होता है कि विटामिन सी वाले फ्रूट लेने के लिए जाए, बाहर जाते हैं तो वही दिखता है बिस्किट्स पैकेट्स। अगर आपको देश को स्वच्छ बनाना है ना तो पहले ये पैकेट्स फूड को निकाल दीजिए, तब भी हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। और जब देश स्वच्छ होगा हमारी हेल्थ भी सही रहेगी। क्यों? क्योंकि पैकेट्स फूड खा ही नहीं रहे हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए, आप घर से ही बनाया हुआ खाना खाइए। अच्छा आप बोलेंगे कि पिज्जा फास्ट फूड वगैरह बच्चे वही मांगते हैं क्योंकि वही देखते हैं। आज टीवी सीरियल वगैरह में आप देखें तो खाना खाना खाना, पीना पीना पीना, जितना आप दिखाएंगे उसका मतलब हमें उसमें ही से ही सीखना है कि जितना दिखता है भाई बिकता है। तो आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर फ्रूट सजा के रखेंगे तो क्या वो फ्रूट मांगेगे कि नहीं मांगेंगे? मांगेगे। आप ड्राई फ्रूट्स के केन जिसमें से विजिबल है, ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं, वो आप बारी बारी दिखाएंगे तो वो मांगेंगे। आई एम राइट? आप उनके सामने खाएंगे तो वो खाएंगे, राइट। तो जितना भी दिखेगा उतनी वही चीजों से वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बाहर क्या दिख रहा है वही चीजें दिख रही है जो एक्चुअल में जरूरी नहीं है। फूड इंडस्ट्री वालों ने बहुत कुछ निकाला है, तो वहां से ही हमें सीखना है कि जितना आप घर पे हेल्दी चीजें दिखाएंगे वही वो खाएंगे। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। काफी बार हम क्या करते हैं कि उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं पर दिखाते कुछ नहीं, क्योंकि वो सब फ्रूट वगैरह तो हमने फ्रीज में डाल के रखे हैं, बच्चे फ्रीज तो खोलते नहीं है, राइट। सो उनको सजा के रखिए, इस तरीके से सजा के रखिए कि अगर वो मांगे ना तो भी वही चीज मांगे, राइट। सो फॉर किड्स टू चेंज यू नीड टू चेंज। आप अपने बच्चे को अगर चेंज करना चाहते हैं तो पहले आपको चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे अभी विंटर का सीजन आ रहा है, तो अगर उनकी हेल्थ के, आउटर हेल्थ के बारे में भी हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। तो हमने दूध के बारे में बात कर दिया, आप उनको हल्दी या फिर अंजीर या खजूर डाल के दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ आप शुगर डालें, क्योंकि उसको मीठा दूध पसंद है। तो अल्टीमेटली मीठास और फैट दोनों चीज है, वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। हो सकता है कि आप उनको मतलब अनहेल्दी वे में मिल्क दे रहे हैं, तो हो सकता है तो आप थोड़ा सा हल्दी डाल के दे सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल के भी आप उनको
दे सकते हैं। और मात्रा आप डिसाइड नहीं करेगा, वो बच्चा डिसाइड करेगा, उनको जितना पीना है उनको पीने दीजिए, राइट। हो सकता है कि आपकी मात्रा बहुत ज्यादा है इसलिए बच्चा अवॉइड कर रहा है, तो उनको जितना लेना है उतना लेने दीजिए। थर्ड थिंग है कि अगर हमें उनकी आउटर से उनकी केयर करनी है तो मस्टर्ड और गार्लिक का ऑयल पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए। मस्टर्ड ऑयल आप गरम करिए, उसके अंदर 5 से 6 गार्लिक के पत्ते मतलब गार्लिक डालिए, उनको गरम करके रखिए। रोज रात को सोते टाइम उनको उसके पैरों में आप लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि सर्दी खांसी हो जाने के बाद फिर दवाइयां के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उससे पहले आप केयर करें। और नेचुरली है, बच्चे नेचर के साथ कनेक्टेड होंगे तो उनको सर्दी खांसी होगा। अगर आप थिएटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? कल संडे है, कितने पेरेंट्स बाहर जाने वाले हैं अपने बच्चों को लेकर? ट्राई कीजिए कि जितना हो सके उतना नेचर के साथ कनेक्टेड करेगा तो नेचर भी उनके साथ कनेक्टेड रहेगा और उनको सर्दी खांसी और सीजनल जो भी प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? मॉल और टीवी सीरियल, और फिर अभी तो सिनेमा घर भी ओपन हो गए हैं तो वहां पर भी हम जाते हैं, राइट। सो उसको भी आपको फोकस करना है। उसके बाद जो है आप घर पे बनाया हुआ विक्स यूज कर सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँ, आप लिख सकते हैं। जो देसी गाय का घी है उसको थोड़ा सा वार्म कीजिए, गर्म कीजिए, उसके अंदर आप लौंग डाल सकते हैं और फिर गैस के ऊपर से निकाल के थोड़ा सा वार्म, वो पिघल जाए उतना ही गर्म करना है। उसके बाद आपको 6 से 7 पीस ऑफ कपूर को आप डाल के उसको ढक के रख दीजिए। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा विक्स जैसा ही टेक्सचर आ जाएगा, क्योंकि विक्स के अंदर भी काफी सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह डालते हैं जो हो सकता है कि उसके नोजल को और ज्यादा प्रॉब्लम करे या तो उनसे हैबिचुएट करना पड़े उसको, राइट। तो घर का बनाया हुआ विक्स भी यूज कर सकते हैं ताकि उनकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको कोई और इफेक्ट ना करे, राइट। सो ये चीज भी आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है। स्किन, खास करके अभी के टाइम में बच्चों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमने बताया कि ऑयली फूड, आपको पकाया हुआ ऑयली फूड से दूर रखना है। पर आप नेचुरल ओमेगा 3 वाला फूड, मतलब आप अखरोट वॉलनट्स दे सकते हैं, सीड्स दे सकते हैं, पंपकिन सीड्स है। पहले हम तरबूज के बी खाते थे निकाल के, राइट, पीनट्स खाते थे हम। अच्छा, हम बटर देते हैं बाहर का लिया गया, पर पीनट बटर या घर का मक्खन नहीं देते हैं, क्योंकि वो व्हाइट हमें पसंद नहीं है, वो पैकेट में आता है वो ज्यादा पसंद है। तो आप घर का बनाया हुआ मक्खन दे सकते हैं, घर की बनाई हुई पीनट बटर दे सकते हैं, उससे भी उसका स्किन अंदर से मॉइस्चराइज रहेगा। अगर आपको बाहर उसको मॉइस्चराइज उनकी स्किन रखनी है तो हमारी स्किन में भी जान होती है, कितने लोगों को पता है जान है इसके अंदर? अच्छा, आपने वो केमिकल बेस्ड सब क्रीम लगा दिए तो वो मुरझा जाएगी स्किन, राइट। और बाहर से उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ क्रीम्स वगैरह आप उसको बादाम का ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, आप तिल का ऑयल लगा सकते हैं, उससे उनकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी और स्किन का डेवलपमेंट भी होगा, टेक्सचर भी नहीं बदलेगा, राइट। तो ये कुछ टिप्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज दूंगी, और आपको पर्सनली कुछ उनके खाने के बारे में या उसके रूटीन के बारे में पूछना है तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा नंबर लिखा है, आप वो भी पूछ सकते हैं। पर अभी जो टाइम है वो क्वेश्चन आंसर का है, राइट। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है उनको कवर करके हम यहाँ पे नॉलेज शेयर करेंगे, राइट। सो यस कोमल मैम, आप क्वेश्चन मुझे बताते जाइए और हम यहाँ से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या मैम, श्योर, जस्ट अ मिनट। या Yeah, ma'am, first of all, we would like to thank you for such a wonderful session, ma'am. Literally, I was completely lost in your talks and in your knowledge. Wonderful. And I would like all the parents to make a good round of applause for ma'am. Thank you. Secondly, parents, even I would like to tell you that ma'am's kid, Swayam Chotalia, is already coming to our playhouse, and he is very healthy and a very obedient boy. Plus, ma'am takes care of himself very much. And secondly,
we every day see the tiffin of kids. Every day, ma'am send him a very nice tiffin, very healthy tiffin. And sometimes even we ask Swayam that you can take anyone chips or anyone's popcorn or anything. Always Swayam's answer is no, no, I will eat this, I will eat this. Ma'am has trained Swayam very well. We should appreciate ma'am for this, ma'am. Very nice. थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल. एक्चुअली मैंने पहले बताया क्योंकि मैं खुद अनहेल्दी थी, तो मेरा जर्नी थोड़ा 5 मिनट में शेयर करना चाहूंगी. मैं खुद पहले अनहेल्दी थी, बहुत ही ओवरवेट थी, और उनकी वजह से मेरी हेल्थ कंडीशन कुछ बिगड़ रही थी. मतलब लो एनर्जी रहना, रात होने से पहले ही थक जाना, और स्किन का प्रॉब्लम था मुझे. आप शायद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी मैं पहले कैसा दिखती थी. और गैस एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए. और थैंक्स टू अवर क्लब, जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होती है, मतलब हेल्दी क्या है, एक्टिव कैसे रहना है, और किस तरीके से हमारा फूड हमें इंटेक करना है, कब कितना और कैसे खाना है, वो हम लोगों को सिखाते हैं. और उसी की वजह से आज मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ही अच्छी है. मैंने मेरा 14 kg वेट लॉस किया है. आई वॉज फील सो फैंटास्टिक, क्योंकि पूरे दिन मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है. आई एम सो एक्टिव. अभी मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ. और आफ्टर डिलीवरी, जैसे काफी सारे पेरेंट्स यहाँ पे होंगे कि बच्चे के आने के बाद वो डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि वो ओवरवेट हो जाते हैं, या तो बहुत अंडरवेट हो जाते हैं, या फिर उनको मतलब इतना एनर्जी नहीं रहता है बच्चे के आने के बाद कि उनके बच्चे के साथ खेल कूद सके. राइट, तो मेरी ऐसी कंडीशन नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने जो वेट गेन किया था आफ्टर सीजरियन, मैंने वही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाई, खाने पीने की लाइफस्टाइल अपनाई, और मैंने वापस से आफ्टर डिलीवरी ऑलमोस्ट 90 डेज में मैंने मेरा 14 kg वेट लॉस किया. और आई फील सो फैंटास्टिक. अभी आप मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं. मैंने रिसेंटली अभी 37 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट किया है. और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्टिव रहना वो भी जरूरी है. मेरे हस्बैंड ने 17 kg वेट लॉस किया है, क्योंकि हम क्या करते थे कि वॉकिंग करने के लिए तो जाते थे, फिर अनहेल्दी खाना खा के घर पे आते थे. सो पता नहीं था कि एक्चुअल में वेट को मेंटेन रखना क्या है, और हेल्दी रहना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है. बच्चे के लिए भी हम देखते हैं कि उसका वेट बहुत कम है या तो बहुत ज्यादा है. आप ऑब्जर्व कीजिए, वो थकता नहीं है. आप ऑब्जर्व कीजिए, वो एक्टिव है. आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप जो बता रहे हो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब वो सुन रहा है, समझ रहा है. तो छोड़िए वो वजन के बारे में, राइट, उसको आप अवॉइड कीजिए. आप जितना हेल्दी चीजें दे रहे हैं वो ले रहा है तो ठीक है, राइट. सो हमें फोकस सिर्फ वेट के ऊपर नहीं करना है, उनकी हेल्थ के ऊपर भी करना है. अगर आप डेली ऐसा कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फिट कोच मनन निकिता और फिट विथ मनन निकिता पेज, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं. मैंने मेरा पर्सनल नंबर भी दिया है, तो आप वहां पे भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट. ताकि आप नोट करेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट. सो यस मैम, तो आप जैसे बता रहे थे कि स्वयं के टिफिन बॉक्स में, तो पहले मैंने मेरा फूड इंटेक है वो चेंज किया, तो आज हम उनको दे रहे हैं. और हम एक शेड्यूल बना के रखते. काफी बार क्या होता है कि सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि उनके टिफिन बॉक्स में क्या हम देंगे. तो अगर आप 7 डेज का, एटलीस्ट 7 डेज का एक शेड्यूल बनाएंगे कि ये हमें मंडे को ये देना है, ट्यूसडे को ये देना है, तो हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत ही इजी होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा. क्योंकि सुबह आप उठेंगे और फिर सोचेंगे तो सोचने में 10-15 मिनट चला जाएगा. फिर आपने जो सोचा वो चीज शायद घर पे नहीं है, तो आप उनको बना के नहीं देंगे, और फिर अल्टीमेटली वो पैकेट फूड के ऊपर आ जाएगा, राइट. तो उनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Ma'am, after the session, can you share some of the recipes that you send in the breakfast timings for Swayam? ओके, मैं कुछ ऐसे अल्टरनेट बता सकती हूँ मैम. जैसे कि आप ममरा देते हैं, वो राइस में से बनता है. वैसे राइस गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, पर बहुत कुछ प्रोसेस्ड होके फिर ममरा बनते हैं, राइट. सो इंस्टेड ऑफ ममरा आप उनको मखाना दे सकते हैं. मखाना एक ऐसा फूड है जिसके अंदर से बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. हम वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में डीप में नहीं जाएंगे, वरना दिमाग में क्या होगा, इसमें से प्रोटीन है, इसमें से फाइबर है, वो रहेगा, राइट. तो आप वो भी दे सकते हैं, मखाना उसको दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ ममरा. आप एक बार देखिएगा, ममरा को भिगा के रखिए और अपने हाथों से जितनी आप में ताकत है ना उसको ऐसे मैश कीजिए. इजीली नहीं मैश होगा. और
उनको भूख लगी है, उससे वो सिर्फ खाएगा, उसका पेट नहीं भरेगा। तो मखाना उनकी स्किन, उनकी हेयर उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, तो आप उनको वो भी दे सकते हैं। फिर हम उनको कुछ क्रंची चीजें देते हैं बाहर की तली हुई, तो इंस्टेड ऑफ क्रंची चीज आप उनको ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, पंपकिन सीड्स दे सकते हैं, हेल्दी फैट है उसमें से, तो उनको क्रंची फीलिंग भी आएगी। और वो चीज अगर आप रिप्लेसमेंट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा। मैं आपको कुछ चीज छोड़ने के लिए बोलूं और छोड़ना ही है आपको कंपलसरी, तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, आप खुद नहीं छोड़ पाएंगे। और उसका रिप्लेसमेंट अगर आपके पास रहेगा तो डेफिनेटली आप अपने आप को रिप्लेस कर पाएंगे। तो बच्चों का भी ऐसा ही है, अगर आप उसको रिप्लेसमेंट देखें तो डेफिनेटली आपके बच्चे को फास्ट फूड और सैंडविच पसंद है, तो आप घर पे उनको हेल्दी वे में से बनाइए। पहले आपके दादा नानी ये जब जो भी कोई है वो क्या खाते थे, फास्ट फूड नहीं खाते थे, पर वो भाकरी खाते थे। तो भाकरी को पकड़ लीजिए, फिर उसका जो इंग्रेडिएंट्स है ऊपर का टॉपिंग है, टेस्ट उसके अंदर रहता है, बेस के ऊपर नहीं रहता है, टेस्ट इंग्रेडिएंट ऊपर का जो टॉपिंग है उसके ऊपर रहता है। तो आप घर पे सॉस बना सकते हैं, घर पे ड्रेसिंग बना सकते हैं, वेजिटेबल्स को लो फ्लेम में पकाकर वो भी आप उसके ऊपर डाल के दे सकते हैं, राइट। कुछ पेरेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन है मुझे पर्सनली कि चीज दे सकते हैं, दे सकते हैं, पर प्रोसेस चीज नहीं, सही मात्रा में अगर आप देंगे सही तरीके से तो अच्छा है। आप थोड़े सा कम उनको देंगे, पर वो ब्रेड या फिर पिज्जा बेस के ऊपर लगा के नहीं, राइट। वेजिटेबल्स और घर की बनाई कोई रोटी चपाती के साथ अगर आप देंगे तो सही है। इंस्टेड ऑफ चिप्स वगैरह, आप बाहर का चिप्स वगैरह देते हैं तो उससे तो अच्छा पॉपकॉर्न दे, क्योंकि वो घर पे बन सकता है, राइट। चिप्स को बनाने के लिए उसको आपको वापस से फ्राई करना पड़ेगा, या तो हम बाहर का देंगे। और डोंट गिव डेली, जो चिप्स वगैरह ये जो है चीज डेली नहीं देना है, अब वीक में 1-2 बार दे सकते हैं, वो खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते क्योंकि आप बच्चों के जैसे एक्टिव नहीं है, राइट। तो बच्चे अगर एक्टिव है तो डेफिनेटली आप उसको दे सकते हैं। आप उनको सैंडविच देते हैं जिसके अंदर बहुत कुछ ऐसे फैटी फूड डाले गए हैं, तो आप घर पे उसको वेजिटेबल्स, एवोकाडो है या फिर बनाना है, पीनट बटर है, वो लगा के आप दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ जैम। जो बाहर का रेडी आता है ज्यादातर उसके अंदर शुगर रहता है, राइट। सो हम वो न्यूट्रिशन भी, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि न्यूट्रिशन ऐसा क्या दे सकते हैं, तो हमारे पास एक किड्स रेंज भी है जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में आपके बच्चे का डेवलपमेंट मेंटली और फिजिकली बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। जैसे भी कोमल मैम ने बताया, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके बच्चे अनहेल्दी है या उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनका ध्यान रखते हैं, आप बहुत ही अच्छे से उनकी केयर रखते हैं, बहुत ही अच्छे हैं आपके बच्चे, पर उनके रूटीन में आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी हेल्दी चीज वो नहीं खा रहे हैं, तो आप उनको सप्लीमेंट के तौर पे कुछ न्यूट्रिशंस आपको उनको देना पड़ेगा। तो आप उनको इस तरीके से दे सकते हैं, और उसका गाइडेंस मैं आपको पर्सनली डेफिनेटली दूंगी कि क्या न्यूट्रिशन किस बेस पे आपको कैसे देना है, राइट। सो जैसे बताया कि कार्ब है वो 30%, 30% प्रोटीन है, फिर फैट को 30% देना है। तो काफी बार हम क्या करते हैं कि हमारे बच्चे मोटे ना हो जाए तो घी वगैरह सब हम अवॉइड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप घी तेल किस फॉर्म में दे रहे हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है, राइट। यस। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। Ma'am, next question is, when we take the milk of animals, that is buffalo and cows, they are injected and we even don't know what they are eating and they are producing milk. So should Right. we give that milk or not? आपको डाउट है कि यहाँ से आने वाला मिल्क, देखिए हम जो घर पे मिल्क लाते हैं तो हमारे पास के पीछे के एरिया में से है जहाँ पे वॉकिंग करके हम लेकर आते हैं। हमें पता है कि बहुत लिमिटेड लोग वहां से मिल्क लेते हैं क्योंकि उसके पास लिमिटेड है, बहुत ज्यादा स्टोर किया गया नहीं है, राइट। तो आप ऐसा कुछ रिसर्च कीजिए। अगर आपको डाउटफुल है कि आपके एरिया में ऐसा कोई मिल्क मिल ही नहीं रहा है, तो आप घर पे प्लांट बेस्ड मिल्क बना सकते हैं, बादाम का मिल्क, कोकोनट का मिल्क है, राइट। तो वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। Yes, ma'am. Next question is, ma'am, the parent is having 1-year kid. Can she digest breastfeeding milk or not? Yes, of course. Okay. It's the question over here only. Next is, ma'am, there is 3-year-old kid. She is not eating all the vegetables. She eats all other things other than vegetables. And her weight is only 11 kgs.
So what should the parent do? Because he is also in very tension that what should be done. आई एम ऑलरेडी टेंशन, क्योंकि मेरा भी बच्चा सब्जी नहीं खाता है। अभी मैं हमारे लिए जो सब्जी बनाते हैं वो नहीं खाता है, तो उनका फोम चेंज करो। क्या करेंगे, मैं क्या करती हूँ, उनको सलाद मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे पीसीस करके उसको रोटी के ऊपर फिर स्प्रिंकल करके फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चीज देती हूँ और फिर बोलती हूँ कि ये आपका पिज्जा है। तो वेजिटेबल भी चला गया, रोटी भी चला गया। सैंडविच बना सकते हैं आप रोटी की, अब मल्टीग्रेन रोटी दो, मतलब सब ग्रेन आ गए। और वो इलेक्ट्रिक वाला शायद काम नहीं करेगा, आप वैसे ही स्टोव पे रोस्ट करके उसके अंदर सब्जी छुपा के उसको दे सकते हैं। तो ये भी एक चीज है कि भाई उनको काफी बार ऐसा होता है कि दिखेगा तो नहीं खाता, ऐसा होता है, ये सब्जी दिख जाता है तो नहीं खाता है, तो आप उसको इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि इनोवेटिव है ना, अभी की जो एज है वो इनोवेटिव है, आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा। सो उनको कुछ क्रिएटिव दीजिए ताकि बाहर का भी उसको ऐसा भी लगे। अभी स्वयं को बोलेंगे ना आप पिज्जा खाएंगे तो रोज बोलेगा खाएगा, और अगर आपने उसको बाहर का पिज्जा बताया तो वो बोलेगा ये पिज्जा है ही नहीं, क्योंकि कभी उसने खाया भी नहीं, राइट। सो घर पे ही बनाते हैं और घर का ही खाते हैं, तो वो फॉर्म भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोलोगे उसको सात्विक रख दो साधु महाराज जैसा, ऐसा भी नहीं होगा। बाहर जाएगा तो वो बोलेगा बच्चा कि ये पर्सन तो ये खा रहा है तो मुझे भी खाना है। पर घर पे आप ऐसा इनोवेटिव बनाएंगे तो बाहर की वो चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। यस मैम। Ma'am, next question is, my kid is grinding his teeth at night from last 2 weeks. What's the reason behind it and what should she do? आप हिंदी में रिपीट करेंगे मैम प्लीज? Okay, वो उसकी बच्ची teeth को grind करती है लेसे, ओके, and she does this at night only. What should the ma'am do for that? पहले चेक कीजिए, क्योंकि अभी जो एटमॉस्फेयर है वो डबल है। हो सकता है कि आपने जो लेयर के कपड़े पहने हैं वो लेयर के कपड़े उसने भी पहने हैं और उनको भी ठंड लग रही है, उसका बॉडी टेम्परेचर रिलेट नहीं कर रहा है। तो पहले उनको वो चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कुछ, राइट। उनकी गर्माहट बढ़ाइए, शायद तो ये भी हो सकता है। रूम टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं तो तब भी शायद ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। फूड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, यहाँ पे हमारे साथ माधुरी मैम है। सो यस माधुरी मैम, उनका बच्चा, मैं उनसे बात करना चाहूंगी, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे हम शेयर करेंगे। यस माधुरी मैम, मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वो हमारे क्लब के मेंबर है, मतलब हमारे क्लब में आते हैं, और उनका बच्चा हैरिथ है, वो बाय बॉर्न फिजिकली चैलेंज है, और उनका मतलब हेलो मैम। यस, गुड मॉर्निंग माधुरी। सो आप शेयर कीजिए कि क्लब में आने के बाद हैरिथ में क्या क्या चेंजेस आपने पाए? मैंने जब से क्लब ज्वाइन किया है तब से मेरी तो हैबिट मैंने चेंज की है, पर मेरे बच्चों को भी काफी सारी हैबिट चेंज हुई है। और उसको फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस है, जैसे आपने बोला, तो उसका वेट नहीं बढ़ रहा था और वो साइकिलिंग करता था, उसको पाँव में है प्रॉब्लम, तो वो साइकिलिंग करता था तो उसको ज्यादा दर्द रहता था रात को, तो अभी वो भी नहीं हो रहा है। और उसका वेट भी बढ़ा है, और उसने खाने पीने में बहुत सारा चेंज किया है, क्योंकि मैं ही पहले अनहेल्दी खाना खाती थी। जैसे आपने अभी बोला ना कि हम खाते हैं वैसे ही बच्चे खाते हैं, तो मेरा भी पहले ऐसे ही था। तो अभी मैंने हैबिट चेंज की तो मेरे बच्चे भी अभी सैलेड वगैरह खा रहा है और हेल्थी चीजेस खा रहा है, जैसे आपने बोला कि पम्पकिन सीड्स वगैरह। और उसने अभी हम भी उसको देते हैं अनहेल्दी चीज, तो वो नहीं खाता है। और उसने एक हमारा जो सप्लीमेंट आता है ओमेगा 3, वो भी वो यूज कर रहा है, तो उससे उसकी फिजिकल हेल्थ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया है, और वो अभी बहुत एक्टिव हो गया है, माइंड में भी ब्रेन में भी उसका शार्पनेस आ गई है। और डायनोशेक भी वो लेता है रेगुलर, तो उससे भी उसका वेट बढ़ा है और एक्टिव हो गया है वो। फैंटास्टिक, सो थैंक यू सो मच माधुरी मैम। ये मैंने इसलिए शेयर करवाया क्योंकि काफी बार हम ऐसी चीजें देखते हैं कि भाई बच्चों के डेवलपमेंट के लिए वो वगैरह एडवर्टाइज में जो आता है, तो ट्राई कीजिए कि शायद हो सकता है कि जो जिसकी एडवर्टाइज आ रही है बारी बारी, तो हो सकता है उसमें सिर्फ प्रॉफिट मार्जिनिंग रहेगा, राइट, उनके लिए वो कर रहे हैं। अगर आप उनके पैकेट्स में, कोई भी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर उसका पैकेट आप घुमाएंगे ना, काफी बार हम क्या होता है
कि फ्रंट का जो है पैकेट का जो फ्रंट का पेज है, उनको उनसे अट्रैक्ट होकर हम कुछ चीजें खरीदते हैं। अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स और क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है वो देखेंगे तो बेटर रहेगा, राइट। सो हम जो न्यूट्रिशन देते हैं उसमें ज्यादातर फाइबर और सभी ऐसे एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं जो हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, उनको आपको अलग से लेना पड़ता है। तो वो उनको फीलफुल रहेगा, उनकी बॉडी में जाएगा तो डेफिनेटली उनका मेंटली और फिजिकल ग्रोथ होगा, जैसे अभी माधुरी मैम ने बताया, राइट। यस मैम। Ma'am, can you share your club's name and address? Sure. अभी ऑनलाइन क्लब हमारा रन हो रहा है, इसलिए क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को हेल्दी बनाना चाहते हैं। सो फिजिकली रहेगा तो पूरे वर्ल्ड में से सब लोग नहीं आएंगे, तो यहाँ पे मैंने मेरा नंबर शेयर किया है, आप डेफिनेटली वो नोट कर सकते हैं। वहां पे आप मुझे हाई बोलेंगे और बोलेंगे 360 जूनियर डिग्री में से है। सो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूंगी हमारा क्लब का लिंक, और वहां पे भी ऐसे पेरेंट्स के लिए सेशंस हो रहते हैं, तो आप डेफिनेटली उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much for your expertise, for your knowledge, and for your time. Now, I would like our parents from our side to tell about you. How did they like the session? How did they feel? Did they feel useful or not? Okay. So I would request Naksh Raicha's mom to give us the feedback. Come on, ma'am. मैम किसी के क्वेश्चन आंसर रहने नहीं चाहिए ना, क्योंकि कुछ डाउट्स लेकर ये सेशन कंप्लीट करेंगे तो शायद हो सकता है। यस। Okay, first, any other doubts, any other than this, then they can raise hand and just unmute and ask. आप सब लोग सुपर वुमेन्स है, सुपर मॉम है, तो सुपर बनने के लिए सुपर कुछ क्वेश्चंस आए होंगे तो आपको यहाँ पर ही पूछना है ना। Yes, Harshad Purohit. Yes. Harshad Purohit. Yes, you can unmute, sir. हाय मैडम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम, मैंने ही क्वेश्चन किया था कि मेरी सिस्टर का 1 ईयर का बच्चा है, अभी भी उसे 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। वो बहुत रोता है, बहुत मतलब रात को भी उसे 2 बजे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है उसे। और कुछ नहीं प्रॉब्लम, बट उसके रोने का प्रॉब्लम डॉक्टर ये बताते हैं कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग का मिल्क नहीं डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसे अभी तक बाहर का दूध भी नहीं दिया है कभी भी। और डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको देना हो तो मिनिमम 8 आवर का वो डिफरेंस रखना पड़ेगा। अब 1 ईयर का है तो ठीक से खाता तो नहीं होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग रात को भी करता है। ओके, मैं समझ गई हर्षा मैम यहाँ पे। सो आपने बताया तो उनकी मम्मा क्या खाती है वही फीडिंग में ब्रेस्ट फीडिंग बन के आएगा, राइट। अगर वो सही खाना खा रहे हैं तो उसमें उसको दिक्कत नहीं होगा, और अगर डॉक्टर बता रहे हैं तो बेस पे जाए, तो बेस वही है कि उनकी मम्मी क्या फूड खा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उनका भी ब्रेस्ट फीडिंग बनेगा और वो बच्चा कंज्यूम करेगा। तो हो सकता है कि वही ऐसा अनहेल्दी फूड खा रहा है कि अननोइंगली उनके बॉडी में जा रहा है, बच्चे के बॉडी में, और वहां पे उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम रहता है, और उसकी वजह से वो उनका जो चिड़चिड़ापन ये सब मिलता है। और अभी वो 1 ईयर का है तो आप बाहर का फूड उनको दे सकते हैं, नहीं देंगे तो कनेक्टेड नहीं होगा बच्चा, और ये प्रॉब्लम वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, राइट। तो अभी उनको कनेक्ट कीजिए बाहर का फूड देने के। यस। Yes, ma'am. Now there are no raised hands or no questions. So let's move to our feedback part. Naksh Raicha's mom, please give your feedback. हेलो मैम। Yes, ma'am. हाँ, पहले तो मैं मैम निकिता मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम के उसने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। फिर मैं 360 जूनियर वो टीम का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि निकिता मैम को बुला के हम सभी मॉम को इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, हमारे बच्चे के न्यूट्रिशन के बारे में इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, और
हमें बहुत सारी जानकारी मिली, किस किस तरह से हम अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं वो भी हमें पता चला। और हम भी उतनी प्रयत्न करेंगे, हम भी वो क्लब ज्वाइन करें और हमारे बच्चे की और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, और वो मैम का भी कांटेक्ट रखेंगे कि वो हमें उसके पास से और कुछ जानना मिले। थैंक यू सो मच मैम, ये इतना अच्छा हमें गाइड किया और इतना अच्छा हमें हेल्प किया। Wow, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो मतलब फील सो ब्लेस्ड, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो मौका दिया है, सो बच्चों के लिए तो आई एम सो एक्साइटेड ऑलवेज कि हम कुछ हमारा एक्सपीरियंस शेयर करके बच्चों के लिए बेनिफिट होता है, तो वी आर ऑलवेज रेडी। थैंक यू मैम, और हम सभी मॉम आपको मीन्स के थैंकफुल बोलते हैं, क्योंकि इतना अच्छा तो गाइड किया और हमें तो इतना कुछ मालूम भी नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है, और बच्चे कितना उतना बॉडी में वो जाता है, वो कचरा डालते हैं हम, और आज हमें पता चला कि हमें कितनी केयर करनी चाहिए। थैंक यू मैम। Thank you, Naksh mom. Thank you so much. Next, we'll take Dei Raninga's mom, that is Ishani Raninga. Please, ma'am. Yes, Ishani ma'am. Okay, fine. I think ma'am has disconnected. Okay, so next we'll take Krishna Bhalani. ईशानी मैम इज हियर। Okay. यस Yes, अभी आपका माइक अनम्यूट है। Okay, fine. yes, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। Okay, Oh, that's thank completely. you. Okay, thank you so much for this guidance. मतलब अब हम कुछ इनोवेटिव करके खाने में दे सकते हैं, मतलब जो नहीं खा रहा वो उसमें इनोवेशन डाल के, और हम खुद अपना में चेंज करके कर सकते हैं। ये हम जो रास्ते में मैम ने अलग अलग बताए हैं, दे आर वेरी यूजफुल इन our self also and in kids also. So thank you so much for this guiding. Thank you again. Thank you so much, Ishani ma'am. Yes, next is Krishna Bhalani with us. Yes, Krishna ma'am. Ma'am, you're unmute. Sorry, ma'am, you're muted. Please unmute. Yes. Now, ma'am, Krishna Bhalani, please. हाँ, वो मैंने तो थोड़ा देर से ज्वाइन किया, मुझे मालूम नहीं था पहले, इसलिए मगर काफी सारी बातें जानने को मिली। मेरा बच्चा है 10 साल का और गर्ल चाइल्ड है 12 साल की। वो दोनों ही फिट एंड फाइन है, वैसा तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरा 10 साल का जो लड़का है वो रेगुलरली 1 लीटर से ज्यादा तो गाय का दूध ही पीता है, घर की मतलब तबेला जो होता है वहां से लाते हैं डायरेक्टली, इसलिए वैसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मगर फिर भी जानने को बहुत कुछ मिला। फ्रूट्स देते थे हम लोग भी लंच बॉक्स में, मगर वो काट के देते थे, तो आइंदा इस बारे में ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much. Next is Aram Shah's mom raised hand. Yes, Aram Shah. Arham's mom, unmute. Okay, fine, ma'am. You are unmuted. एक मिनट और मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मुझे पूछना था कि मिस औरम अपने आप खाना नहीं खा रहा, और अपनी पसंद का जो होता है वो खाता है, बाकी नहीं खाता, तो उसका क्या है? यस मैम, आप मतलब उसको क्या देते हैं खाने में? उसको मिस दोपहर को जो खाना होता है ना वो अपने आप नहीं खाता। सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो मिस तला हुआ होता है, इसलिए वो अपने आप खा लेता है, वो उसे पसंद है इसलिए। और रोटी शाक वो देते हैं ना तो वो अपने आप नहीं खाता, वो बोलता है मेरा हाथ खराब हो जाता है, या फिर खाता नहीं है, या अकेली रोटी खा लेता है, या मिस सूप पी लेता है। यस, पूरा नहीं। सो ये क्वेश्चन मैंने खुद ने सॉल्व किया है, इसलिए मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि हम खुद अभी फॉग और स्पून का यूज करते हैं, राइट? और उससे वो फूड की फीलिंग नहीं आती है,
और यही चीज देखकर बच्चा भी देखता है कि भाई आपको चम्मच से, मुझे चम्मच से या फोक से खाना नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं। मैं भी खुद ऐसा करती थी, फिर मैंने अभी रिसेंटली 2 महीने से चेंज किया है। जो भी लगे वो फूड को हमारे साथ कनेक्टेड रखना है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, तो वो फूड को हमें खुद हमारे फिंगर में, क्योंकि यहाँ पे एक सेंस होता है आपका, सिर्फ आंख फील नहीं करता है वो फूड क्या होता है, नोज फील नहीं करता है, ये फिंगर भी फील करते हैं, क्योंकि हम कुछ चीज टच करते हैं हमारे दिमाग को पता चलता है कि ये ठंडा है कि गर्म है। अभी यहाँ पे कोमल मैम ने एक एक्टिविटी करवाई थी, वहां पे हॉट और कोल्ड, राइट? क्यों? क्योंकि वहां से वो हाथ से टच करता है पर दिमाग को वो मैसेज पहुंचता है। तो अभी हमने उसको स्पून ही दिखाया है, तो उसके दिमाग में यही मैसेज है कि उससे हाथ गंदे हो गए। वही डर के साथ वो बच्चा हाथ से नहीं खाता है, अपने आप नहीं खाता है। तो ट्राई कीजिए, आप अपने आप खुद हाथों से उनके सामने खाइए। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज आपने उनके सामने किया वो कल से हाथ से खाने लगेगा। टाइम डेफिनेटली लगेगा, पर वो धीरे धीरे करके उसमें डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा, राइट? और मैम मिस वो अभी जो सर्दी खांसी थे ना उसको, तो दवाई देने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया है मिस, तूफान इतना करने लगा है, तो मिस दवाई की असर हो सकती है? नहीं, मेडिसिन की ऐसी कोई इफेक्ट नहीं हो सकती है, पर उसकी हेल्थ अभी भी वो कंडीशन में है, शायद उससे वो इरिटेट होके वो उनका मतलब रिएक्शन उनका चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही केयर करें, ऐसा खाना दीजिए उसे। अच्छा, सर्दी के सीजन में क्या आपको तगड़ा बना सकता है, हेल्दी बना सकता है? कौन सा खाना? हम क्या करते थे पहले, अड़दिया वगैरह खाते थे, स्पाइसेस डाले हुए ऐसी मिठाइयाँ घर पे बनाते थे हमारे दादी नानी, राइट? जैसे आप गुजराती में આપણે કહીએ સુખડી ખાઈએ, પાક ખાઈએ, આપણે કાટલા વાળો પાક, राइट? तो ऐसी सब चीजें आप उनको अंदर से गर्मी बने रहे उसके बॉडी में, उसका टेम्परेचर बना रहे, ऐसी चीजें आप उनको खिलाएंगे तो डेफिनेटली ये दिक्कत से शायद वो दूर ही रह सकता है और इस एटमोस्फेयर में भी वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, राइट? तो आप घर पे बनाइए, शुगर नहीं पर गुड़ का, जैगरी का यूज करके आप बनाइए, राइट? तो ये भी अच्छा रहेगा। मैम और एक वो हल्दी खाता है मिस, हल्दी वाला पानी के दूध पीता है ना, तो उसका गला आ जाता है, तो वो सूट नहीं होता होगा, ऐसा हो सकता है? डेली देते हैं आप उसको? नहीं, अभी सर्दी हुई ना इसलिए दे रही हूँ मैं। मतलब सर्दी में भी आप उसको डेली देते? सर्दी की सीजन तो 4 महीने रहती है। नहीं मिस, अभी उसको सर्दी हुई है ना इसलिए जुकाम हो गया है। तो आप उसको जायफल जो है उनको घिस के उसका पानी भी दे सकते हैं, छोटा सा 1 चम्मच जायफल घिस के वो भी दे सकते हैं, वो भी हल्दी जैसा ही काम करेगा। और हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी आप वीक में उसको 2 बार दे सकते हैं, उससे उसको दिक्कत नहीं होगा। उसकी मात्रा कितनी मिस, ज्यादा नहीं दे सकते ना? नहीं, थोड़ा सा। यस यस, मोस्ट वेलकम। Okay, thank you so much, ma'am. And really, I would like to tell you, our participants were constantly increased, and at the stage they were at constant. They didn't decrease at all. Fine, ma'am. It was a very useful session, and we got a very good knowledge. And thank you for your expertise. Surely we'll try something more out of this, and we'll try to reconnect again once again for this with another new topic, with another new ideas and all. And I would really like to tell all the parents that next Smoothie Saturday is on 25th December. Next Smoothie Saturday is on 25th December, same timings from 10 o'clock, and the topic is DIY. That would be fun with learn, and that would be really for kids. Like kids have to interact for this topic, and the topic would be taken by Mr. Kushal Thakkar, CEO of Curio Box. You can even search on Google. He is the CEO of Curio Box, and he is going to guide our teeny mini kids with some many DIY activities. So please do join us on 25th of December, Smoothie Saturday, same timings. Okay, thank you everyone. Thank you everyone, and a good round of applause for Matt. थैंक यू सो मच। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग इस पेरेंट्स के लिए और क्लब फैमिली के लिए भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये अरेंज किया।
और अगर ये पेरेंट्स सब नहीं होते तो शायद हम कितना भी बोल ले उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। और नेक्स्ट जो आपने अनाउंस किया 25 दिसंबर का, आई एम सो एक्साइटेड। कितने पेरेंट्स एक्साइटेड हैं? अच्छा, अभी आपके आसपास में जो आपके किड्स के साथ जो आप पेरेंट्स हैं कनेक्टेड, शायद उन्होंने आज अटेंड नहीं किया, और 25 दिसंबर का डेफिनेटली उसको अलार्म रखवा दीजिएगा, उनको एक शेड्यूल बनवा दीजिएगा ताकि वो मिस ना करें, राइट। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्लानिंग रहता है ना वो सब डेवलपमेंट देखकर करते हैं। सो डेफिनेटली आई एम सो एक्साइटेड, और आई होप कि जितने भी पेरेंट्स आज कनेक्ट हुए थे वो सब वहां पे कनेक्ट होंगे। Thank you, ma'am. Thank you so much. So we'll end our session over here. Thank you, audience. Thank you, ma'am. And thank you, 360 Juniors team also. Thank you.